तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो भाई मैं हूँ लक्की फ्रॉम दिल्ली। तो भाई आज का व्लॉग है हमारे भाई इस पर्पस में है कि भाई अब मेरे पेपर आने वाले हैं। तो भाई पढ़ना भी पड़ेगा। मैं मेरे 3 तारीख से पेपर स्टार्ट है। पहला पेपर भाई इंग्लिश का है। और हमें भाई अभी इतना टाइम मिलेगा नहीं कि भाई पढ़ सके। आज संडे है भाई, इस बात का फायदा उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश के पेपर में भाई क्या ही पढ़ेंगे, समरी पढ़ लेंगे और तो सब भाई ग्रामर अमल जैसे तो आता ही है। चलो भाई देखते हैं क्या है। आज भाई आप भी बताना भाई मैंने कितने घंटे पढ़े। मैं पूरा व्लॉग भाई पढ़ने के ऊपर ही निकालूंगा। चलो भाई चलो, मेरे काम तो हम जानते ही हो भाई कितने होते हैं। तब भी भाई मैं एक वैसे ही घर का इकलौता ही हूँ। भाई सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तब भी भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा ब्लॉग हम पढ़ने पे ही निकाले। चलो भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी हमारे पापा ने भाई नीचे आते के साथ ही हमें भेज दिया था भाई दही लेना। ये पढ़ाई हमने स्टार्ट भी नहीं करी है तो भाई हमने दही तो ले चुके हैं ये रही, और अपने लिए नमकीन भी ले लिया हमने। चलो भाई चलते हैं घर। जाते के साथ ही हमें वापस से भाई भेज दिया बासमती चावल के लेने निकले। तो भाई चलते हैं बासमती चावल लेने। तो भाई चावल हम ले चुके हैं। तो भाई चल रहा है घर पर। घर भाई पूरी कोशिश करेंगे घर जाके भाई पढ़ाई कर सके, खोल के हम घर पे। तो भाई हमारे बन रहे यहाँ पे क्या बन रहे, कढ़ी चावल बन रहे हैं भाई। आप घोड़े तलने के लिए भाई ये रख रखा है आलू, तेल चढ़ा दिया। पापा जी बना रहे हैं। भाई अब फाइनली हम बैठ चुके हैं। अभी भाई 12 बज के 20 मिनट हो रहे हैं और अभी हम बैठे हैं भाई पढ़ाई करने के लिए। हमने निकाली भाई ये इंग्लिश की बुक है भाई। अभी तो मैंने खोल के भी देखी तो भाई न्यू की न्यू पड़ी हुई है। स्नैपशॉट हो भाई ऑन भी। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने इसका एक चैप्टर भी नहीं देखा है। भाई देखते हैं, अभी आपको बताएंगे भाई कैसा है इसकी पढ़ाई। चलो भाई पढ़ना। मेरा भतीजा भी आ गया मेरे साथ पढ़ने। भाई बोलते हैं ना कि भाई जो बड़ा करता है वही छोटा भी करता है, संगत के हिसाब से भाई यही होता है। रियल बात है भाई ये। चलो भाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तू भी भाई हमें मुझे देखा क्या पढ़ना है, कोई पढ़ा दूंगा। चलो करते हैं। मैं पढ़ाई करने के लिए भाई 1 मिनट बैठना नहीं हुआ तो उससे भाई पहले पापा का ऑर्डर आ गया भाई खाना खा लो, गरम गरम बन रहा था। अब मैं पढ़ाई ना करूँ, बड़े चिल्ला रहे कि भाई पहले खाना खा ले फिर पढ़ाई कर लियो, पूरे दिन बैठे रहियो। तो भाई पहले हम खाना खा के जाकर फिर पढ़ाई करेंगे, क्या कर सकते हैं। चलो भाई चला जा, तू भी आ जा। अभी खाना वाना तो कुछ नहीं बना है। अभी वो पापा ने मेरे को खाना खाने के लिए नहीं, पकोड़े बना रखे, वो खाने के लिए बुलाया था। ये रे। तो भाई पहले इसको खाए थे फिर पढ़ाई स्टार्ट करते चलो। तो भाई हम पकोड़े भी खा चुके हैं। अब भाई बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तू बैठ जा भाई पढ़ाई करने के लिए। चलो भाई। तो गाइज अभी क्या बोलते हैं 1 घंटा हो चुका है भाई हमें पढ़ते पढ़ते। और भाई मैंने अभी तक इंग्लिश का एक ही चैप्टर पढ़ रखा है क्योंकि भाई उसमें मुश्किल होता है भाई इंग्लिश की हिंदी समझना, फिर भाई उसके बाद उसको याद करना। भाई हमें वो अच्छे से याद भी हो चुका है। और भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भाई बता सकूँ उस कहानी के बारे में। भाई गॉड मिल चैप्टर 1 था, क्लास 11 का। उसमें भाई हमने पढ़ा। भाई चैप्टर का नाम था भाई द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। उसमें हमने पढ़ा भाई, मैंने एक लिख भी रखा है उसमें, आपको आपको बताने के लिए अलग से लिख रखा है कि भाई माइंड में याद नहीं आता। तो भाई आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ था उसमें। भाई उसमें एक ऑथर की दादी थी, ऑथर नाम का एक लड़का था, उसकी दादी थी छोटी सी थी भाई उसकी दादी, मतलब हाइट में छोटी थी झुकी। और भाई विंकल्स मतलब भाई उसके चेहरे में भाई झाइयाँ थी। एंड उनके भाई चेहरे में झाइयाँ थी। और उसकी दादी व्हाइट कपड़ों में भाई घूमती रहती थी। भाई उसकी दादी की जो व्हाइट कपड़ों में घूमती रहती थी क्योंकि भाई उनके पति जी की डेथ हो चुकी थी। और भाई वो प्रेयर करती रहती थी पर वह सुनाई नहीं देता था। वो जो प्रेयर करती थी ना पर वो हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि भाई वो मन में प्रेयर करती थी, बस उनके लिप्स लिप्स हिलते थे। और भाई ऑथर की दादी और ऑथर भाई एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। और उसके मम्मी पापा भाई सिटी में रहते थे तो उन्होंने ना दादी के दा क्या बोलते हैं उन्होंने ऑथर को भाई दादी के पास छोड़ दिया था।
ऐसे बढ़ा भाई दादी के पास छोड़ दिया था। और भाई फिर ऑथर को भाई उसकी दादी तैयार करती थी स्कूल के लिए, और भाई उसकी दादी ऑथर को स्कूल छोड़ने भी जाती थी। और क्योंकि भाई वो रोज क्योंकि इसलिए जाती थी ऑथर की छोटी, क्योंकि जो उसका स्कूल था ना भाई उसी से अटैच उसका भाई एक टेम्पल भी था। उसकी दादी वहां पे टेम्पल में उसका इंतजार करती थी, और भाई ऑथर जब स्कूल से पढ़ के आता था उसकी दादी और वो मिलके घर जाते थे। और फिर भाई उसके जो मम्मी पापा थे ना ऑथर के, वो भी भाई सिटी में अच्छे से सेटल हो गए थे, तो उन्होंने भी भाई अपनी दादी और ऑथर को बुला लिया अपने पास। और भाई फिर ना इसके बाद उसकी दादी और उसकी उसके बीच में भाई उसकी फ्रेंडशिप के बीच में आता भाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। भाई पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि भाई पहले उसकी दादी उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, पर भाई अब वो उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती, क्योंकि अब वो भाई बड़ी सिटी में रहता था, तो उसको भाई बस लेने आती थी स्कूल की। और भाई जब ये ऑथर स्कूल से आता था ना, तो भाई अपनी दादी को भाई इंग्लिश के वर्ड सिखाता था, बताता था, और भाई साइंस के बारे में बताता, और उसकी दादी को ये सब भाई बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दादी को बस भाई प्रेयर समझ में आती थी और कुछ समझ में नहीं आता था जो भी वो उसको बताता था। फिर भाई एक दिन ऑथर भाई अपनी दादी को बताता है कि उसके स्कूल में भाई डांस और सिंगिंग का कंपटीशन है। तो भाई उसकी दादी उसको बिना कुछ बोले भाई ऑथर समझ जाता है उनकी मन की बात। भाई वो कहना चाहती है कि भाई उनके ना उसकी दादी सोचती थी कि भाई ये सब गरीब लोग करते हैं और 2 नंबर वाले लोग करते हैं डांस वांस। उनको नहीं पता था कि भाई आज के जनरेशन में ये पुराने जमाने की थी। तो भाई उनको लगता था कि भाई बस ये प्रेयर ये सब कुछ है, ये डांस वांस भाई गंदे लोग करते हैं। ये सुनने के बाद समझने के बाद भाई ऑथर की दादी ने उससे बात करना भी बंद कर दिया। और भाई वो सिटी में आए थे तो भाई अलग अलग कमरे में रहते थे। तो भाई अब उसकी दादी ने अपनी मन मर्जी काम करती थी, जैसे मतलब गलत काम नहीं, वैसे चखरा चलाती थी और भाई चिड़ियों को खाना देती थी दोपहर में। और जो वो दोपहर में चिड़ियों को खाना देती थी ना, उसका भाई गोल्डन टाइम था। और भाई फिर उसको ऑथर को भाई थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए भाई दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो भाई वो सोचता है कि यार मैं तो चले जाऊंगा, पर उसकी दादी को कैसा लगेगा, वो उनका दिल टूट जाएगा। पर उसकी दादी भाई बिना रोए बिना कुछ बोले उसको भाई अलविदा करवा कर उसको बस बस स्टैंड तक तो नहीं, रेलवे स्टेशन पे भाई छोड़ के आती है। और फिर जब भाई ऑथर 5 साल बाद वापिस आता है ना, तो भाई अपनी दादी को देखता है वो रेलवे स्टेशन में खड़ी रहती है। दादी को देखकर भाई ऑथर को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई वो 5 साल जो उससे गैप में रहा है कि वो उससे एक दिन भी बड़ी है एक दिन भी बूढ़ी दिख रही है। वो वैसी की वैसी दिख रही थी जैसे वो छोड़ के गया था। फिर भाई वो दोनों घर आते हैं, और भाई अब ना ऑथर है ना उसको अपनी दादी में भाई एक चेंज दिखता है। वो देखता है कि भाई पहले जब उसकी दादी थी वो भाई पहले वो करती थी, क्या बोलते हैं उसको, माला वाला जपती थी। पर भाई अब वो देखता है कि वो अपने आसपास की मोहल्ले की आंटी आंटियों के साथ भाई ढोल बजा रही हो पूरे रात भाई, ढोल से नाचते रहते ढोल बजाते रहते। तो भाई वो देखकर उसको डर गया, तो अपनी दादी को बोलता है कि भाई दादी आप आराम कर लो। उसकी दादी नहीं मानती। उसकी दादी अगले दिन भाई उसकी दादी को ना बहुत तेज बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बताता है कि भाई मुझे बहुत तेज बुखार है। पर भाई उसकी दादी को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि बुखार है, भाई उनको लग रहा था कि भाई ये उनका आखिरी पल है, इसके बाद भाई वो जीना जी नहीं सकती। और दादी भाई ऑथर को कहती है कि अब मुझे अकेला छोड़ दो और एक बेड है मुझे माला जपने दो। तो ऑथर उसको मना करता है, पर उसकी दादी जबरदस्ती करती है करती है, और माला जपती रहती है, और एकदम से उनके भाई होठ ना रुक जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो भाई उनकी डेथ हो जाती है, तो भाई उनकी बॉडी को जो बाहर लेकर जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारी चिड़िया आती है उनको देखने के लिए। उसकी जो ऑथर की मम्मी होती है उनको चिड़ियों को दाना वाना देती है, तो भाई कोई चिड़ी उसका दाना खाती नहीं है। वो उनके साथ वहीं पे रहती है, दादू के साथ सो बनाते ना उनकी कोई आवाज आती है ऐसी लाइन का ध्यान तो है, तो भाई ऑथर को भी बहुत बुरा लगता है। भाई कहानी यहीं पे खत्म होती है। और भाई फिर हमें ये कहानी से भाई ये सीख मिलती है कि भाई प्यार वक्त से बड़ा नहीं होता। चलो भाई अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो भाई उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर भाई मेरे पापा मुझे बुला रहे थे खाना खाने के लिए, तो भाई खाना खाने चलते हैं, खाना बन चुका है, चलो भाई। भाई स्टार्ट नहीं करिए, मैं उसी तरह एक लेक्चर कंप्लीट करा। उसके बाद फिर हम अभी चले गए थे रावण बनाने। वहाँ पे रावण बना रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। अभी आ रहा हूँ मैं। कब गया था मैं? 3 बजे गया था, 3:57 हो रहे हैं, 4 बज चुके हैं। और अभी भी मुझे कहीं अपने दोस्त के साथ जाना है सेक्टर 20 तक। वहां से आएंगे फिर पढ़ेंगे। चलो भाई चलते हैं पहले वहाँ पे। हम आ गए भाई दुकान पे सामान लेने के लिए, और भाई मेरा वो दोस्त सामान ले रहा था, मैं स्कूटी में बैठा पड़ा था। फिर भाई हम बाकी का सामान लेने के लिए दूसरी दूसरी जगह की दुकान पे गए, और भाई फिर हम गए मॉल पे और सामान लेने। फिर हम टेडी पेड़ी में भाई घर चले गए। हम घर पहुंच चुके हैं भाई। सोच लो भाई 4-5 बजे निकला था मैं, और भाई 6:06 हो रहे हैं।
4 बजे निकला था भाई, 6 बजे आ रहा हूँ। चलो भाई, अब देखते हैं भाई पढ़ाई आगे की हो सकती है कि नहीं हो सकती। मेरे को तो भाई मुश्किल लग रहा है। तो भाई वो मिशन फेल हो चुका है भाई पढ़ाई का। भाई नहीं लगता भाई, इतना मन नहीं कर पाता। चाह सोचा था भाई मिशन करूँगा, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कल कर लेंगे। पढ़ाई पेपर भी आने वाले हैं, पढ़ लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। चलो भाई, फिर अभी भी अब मैं चाहता तो भाई भी कर सकता, पर अभी हमें जाने मेले देखने, वन वगैरह देखने जाते हैं। कोई नहीं भाई, टास्क तो कल पूरा कर लिया अपने आप से बिना ब्लॉक के। चलो भाई चलते हैं, और आज का ब्लॉग करते हैं भाई यहीं पे खत्म। जो है मेले में फोन लेकर जा नहीं सकता, चोरी वोरी होती है अलग से, वो बात है, इसलिए नहीं लेके जा सकता। चलते हैं भाई मेले में, ब्लॉग पूरा यहीं पे खत्म। मैं भी जा रहा हूँ। बाय।